इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उसने साफ कर दिया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसे एससी एसटी का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये हिंदू धर्म के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाई कोर्ट ने जो विधि को इस परिवर्तन को टारगेट में लेकर के जो हाई कोर्ट ने गाइडलाइन खींचा है, ये निश्चित मैं मानता हूं कि ये स्वागत योग्य है। अब मैं उसके गाइडलाइन का वेलकम करता हूं। कारण ये है कि जब आप अपने अतीत को छोड़ करके वर्तमान में एक नया भूगोल का निर्माण करते हैं तो अतीत को आपको छोड़ना ही होगा, इसलिए कि आप अतीत को बचा करके वर्तमान में दूसरा अतीत खड़ा नहीं कर सकते। तो अगर ये फैसला अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो हम नहीं समझते पूरे देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए। और रह गया राजनीति की बात, तो हर जगह राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसने कहा है कि आरक्षण दलितों के लिए है, दलितों के लिए जो उसके संवैधानिक मुद्दे हैं वो उसे मिलने चाहिए। आप किसी दूसरी जाति में चले गए तो दूसरे धर्म में चले गए तो आप इसके मतलब इसका लाभ नहीं पा सकते क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के लिए। देखिए, ये जो रिजर्वेशन है ये तो धार्मिक धर्म देखकर है, क्योंकि अगर एससी एसटी का आदमी धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाता है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करके एससी एसटी हो जाता है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है? ये तो सीधे सीधे ये प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश है, क्योंकि मुसलमान भी एससी एसटी हो सकता है धर्म परिवर्तन करके, तो उसको क्यों आरक्षण नहीं मिलेगा? अगर एससी एसटी का आदमी मुसलमान बन जाता तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो सीधे सीधे रिश्वत है आरक्षण की, धर्म परिवर्तन कराने की, उसमें सब लोग शामिल है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आपका धर्म है अगर आप उसे बदल कर, यानी एससी एसटी है, अगर आप बदल कर किसी और धर्म में जाते तो जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगी। सही कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि तमाम जो है जजमेंट आया है, तमाम जजमेंट आया है कि जिसके कोख में पैदा हुए हैं, जैसे दलित की लड़की ब्राह्मण के साथ आ गई तो तब भी उसको आरक्षण मिलेगा, चूंकि वो दलित के कोख में पैदा हुई है तो उसका आरक्षण मिलेगा। उनसे जो बच्चा होगा वो भी आरक्षण का हकदार होगा। तो आप अलग अलग तरीके से जो है बार बार जजमेंट आते हैं। जजमेंट एक जो है ऐसा आना चाहिए कि चूंकि एक देश एक कानून है, एक संविधान है, तो उस तरह से आना चाहिए कि जज भले बदलें लेकिन कानून एक तरह से काम करे। जज बदलते हैं तो उनका निर्णय भी बदल जाता है, ये गलत है। तो अभी तो हाई कोर्ट के जज ने दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम लोग मान्य करेंगे। मैंने आपको उदाहरण सहित बताया है कि बीच में मैंने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के ही एक जजमेंट आया था कि अगर दलित की लड़की जो है किसी अन्य सवर्ण से शादी करती है तब भी दलित की लड़की को वो आरक्षण मिलेगा, चाहे प्रधानी में हो चाहे जिला पंचायत में हो। अब आया है तो स्वागत योग्य है। कह रही कोर्ट की अगर कोई दलित जो है वो किसी और धर्म में चला जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के लिए आरक्षण बना है, उसमें जो पिछड़ी और दलित जातियां उनको आगे लाने के लिए बना है। ये आप किसी और धर्म में चले गए तो फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बात इस पर समझना चाहिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। हमने अयोध्या में देखा 50 लड़के बौद्ध धर्म ग्रहण किए और तुरंत वो गाली देते थे कि मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहाएंगे। राम को हजारों गाली, पंडितों को हजारों गाली। अब हमने समझा कि वास्तव में हिंदू बौद्ध में इतना बड़ा अंतर विरोध है कि जन धर्म परिवर्तन करते ही ये भावना घूमी कि मारेंगे और मर जाएंगे पर हिंदू नहीं कहाएंगे। यदि हिंदू धर्म में आरक्षण है और वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो आरक्षण का हकदार है ही नहीं। फिर हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से है, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर आया तो सही आया। उसने फैसला किया कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जो आरक्षण उसे प्राप्त धर्म के हिसाब से था, जाति के हिसाब से आरक्षण था और धर्म परिवर्तन के हिसाब से आरक्षण नहीं था। वो आरक्षण वो संविधान रचित नहीं था, वो धर्म के आधार पर हिंदू धर्म में और जाति से दले दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण था। इसलिए हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे धर्मों में चले गए, धर्म बदल लिया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई बौद्धिस्ट हो गया या कोई ईसाई धर्म में आ गया। बहुत सारे आप देख रहे लगातार लोग धर्म बदल रहे हैं, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, अब कह दिया कोर्ट ने।
मतलब आप डर दिखा रहे हैं, सरकार के एजेंडे को चला रहे हैं, मोदी के एजेंडे को चला रही है कोर्ट क्या, डर दिखा रहे हैं कि तुम अगर दूसरे में चले जाओगे। क्यों इतने डरते हो मुसलमानों से? कौन मुसलमान आ रहा है जिहादी कपंती करने? आप लोग खुद अपने ही सवाल नहीं सुना मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने कहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं अगर ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो इनको जो SC ST को लाभ मिलता था वो इन्हें नहीं मिलेगा। कारण ये कि ये हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लिए व्यवस्थाएं बनी है, किसी और धर्म में पिछड़ी जातियों के लिए नहीं बनी। मैं उस संदर्भ में भी जवाब दे सकता हूँ। सोचता हूँ मैं कोर्ट ने क्या सोचा, अच्छा ही सोचा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सरकार के इस फैसले के बाद एक बात तो बहुत साफ है, जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था उस पर लगाम लगेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की, माफ कीजिए, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो उससे जो लोग गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे थे और जातियों का भी लाभ ले रहे थे, SC ST का भी लाभ ले रहे थे, उस पर रोक लगेगी। बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट का फैसला सिरोधार है, सराहनीय है। और जब आरक्षण का प्रावधान ही भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए है, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। अब आपने हिंदू धर्म छोड़ करके आप मान लीजिए ईसाई बन गए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो आपको क्यों आरक्षण का लाभ मिलेगा? इसलिए कि आपने धर्म बदल लिया, आपने सामाजिकता बदल ली, आपने, तो इसलिए हाईकोर्ट ने जो फैसला किया अच्छा है। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं मुस्लिम आपको मिल जाएंगे जो दलित लड़कियों से शादी किए हैं, बहू बनाए हुए हैं और जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, BDC बनाए हुए हैं। और इस तरह से वहाँ बहुत सारे लाभ, आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, दलितों के अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, इससे रोक लगेगी। और ये धर्म परिवर्तन जो दलित समाज से महिलाएं करके जो मुसलमानों से शादी कर ली हैं और आरक्षण का लाभ ले रही हैं, तो उससे उनको कम से कम निजात मिलेगी और आरक्षण सही लोगों तक पहुंचेगा। जो अनुसूचित जाति के पात्र लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, जो इस्लाम हो गए, मुसलमान हो गए, उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट का फैसला सराहनीय है और अच्छा है। कम से कम इससे जो है कि अनुसूचित जाति के हक अधिकारों सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो अनुसूचित जाति की बहुत सारी बहन बेटियां हैं, सुरक्षित लोकसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं, जिला पंचायत है, प्रधानी है, BDC, लोग शादी करके ले आधार पर तो इस्तेमाल हो रहा, पॉलिटिकल इस्तेमाल भी होता रहता है। कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर आप धर्म बदलेंगे तो आपको SC ST का जो लाभ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। देख रहे हैं किस तरह से फैसले को। देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और सम्मान करने के आधार ये सही बात है कि जो अनुसूचित जाति में जब तक रहे तब तक उसको अधिकार मिलना चाहिए और दूसरी जाति में अगर शादी कोई कर रहा है तो उसका बिल्कुल खत्म करना चाहिए। एक कानून एक देश, इसका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का हम वेलकम करते हैं। और जो भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए है, जो भी कानून दिया है, उसको जो है हम गले से और हृदय से स्वागत करते हैं। उसने भी सोच समझ के किया। बड़े पैमाने पे लोग धर्म बदल रहे थे और धर्म बदल करके वो ये कोशिश कर रहे थे कि इधर आरक्षण का भी लाभ मिलता रहे, उधर हम जो है वो चाहे क्रिश्चियन धर्म में चले जाए चाहे मुस्लिम धर्म चले जाए। कोर्ट ने बस स्पष्ट कर दिया कि लाभ एक ही मिलेगा, उधर जाना उधर जाओ और इधर रहना तो लाभ लो। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा जो है निर्णय किया है। असल में ईसाई जो है सबसे ज्यादा SC कौम जो थी वो ईसाई बन रही थी और पूरे भारत में एक जो है एक मुहिम छेड़े हुए थे और दोनों लाभ ले रहे थे। उधर SC का लाभ ले रहे थे, उधर ईसाई थे, उधर से भी पैसा अच्छा ले रहे थे। तो ये निर्णय जो है बहुत अच्छा हुआ है और जो दलित हमारे बच रहे हैं इनको कम से कम लाभ तो मिलेगा, नहीं तो उनको भी लाभ मिल रहा था और वो पैसे वाले होते जा रहे थे। तो ये जो है निर्णय बहुत अच्छा कोर्ट ने किया और सरकार को इस पे जो है तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जितने भी ऐसे हैं तो अधिकारियों से कह करके और चिन्हित करके उनको उनके धर्म का जो है सर्टिफिकेट दे। हाई कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, जैसे मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये शब्द है। तो आरक्षण जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो जिसमें जा रहे हैं उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जो लड़कियों का, दलित का अगर शादी हो जा रहा है उसमें किसी लड़के से किसी जात धर्म में तो उसका मिलना चाहिए, न कि इसमें का कट के उसमें नहीं मिलना चाहिए। सही है कोर्ट का फैसला। धर्म बदल रहे हो तो अब आरक्षण का लाभ बिल्कुल SC ST का लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब भाई यहाँ अभी देख लीजिए, जो अभी कॉलेज है हजरतगंज में, कई जगह हैं, कहते हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियन बन गए हैं लोग। भाई अब जो दलित भाई हमारे बच्चे हैं उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए आरक्षण का। अब अगर आप चाहे मुसलमान बनिए चाहे क्रिश्चियन बनिए, अब धर्म बदल रहे हो तो आपका आरक्षण भी बदलेगा। अल्पसंख्यक मतलब मोर्चा में भी तो आते हैं, अल्पसंख्यक को ले भी तो अलग है, मान लो कि तो आप डबल मतलब आरक्षण लेना चाहते हैं क्या?
लोग तो डबल डबल आईडी डबल डबल आधार कार्ड बनाए घूम रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के फैसले जो कोर्ट के वो स्वागत योग्य है, जो जिसके लिए बनाया गया है उसे लाभ मिलना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो जो कमजोर और दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का फैसला सख्ती के साथ लागू भी होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ लेना, अनुसूचित जाति का लाभ लेना एक तरह से संविधान के साथ धोखा है। कोर्ट ने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस अहम फैसले को लेकर हम बात करेंगे प्रयागराज के हम लोगों से, उनसे समझते हैं कि आखिर इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं आप। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और उसके बाद भी आप आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं। बिल्कुल फैसला न्यायालय का स्वागत योग्य है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण का निषेध हमारा भारतीय संविधान भी करता है। भारत के संविधान 15 में आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म और स्थान और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ख़ास करके धर्म के आधार पर आरक्षण जो होता है वो पिछड़ेपन के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई ये दावा करे कि मैं फला धर्म का हूं और उसके बाद जो है धर्म परिवर्तन के बाद भी मैं अपने अनुसूचित जाति का या अन्य का लाभ लूँगा, तो ये लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। हम सभी माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। जी, आपको क्या लगता है हाईकोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने कहा है कि अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उसके बाद आपको लाभ नहीं मिलना चाहिए और संविधान के साथ धोखा। जी, ये बहुत सही निर्णय है माननीय न्यायालय का, और ये पहले भी था मेरे ख्याल से, लेकिन इस पर जो है जो भी निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही निर्णय है और इसका स्वागत करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना मूल धर्म परिवर्तन कर दिया उसके बाद कैसे वो ले सकता है भाई? जिसमें वो जन्म लिया था वो तो परिवर्तित हो गया, अब कैसे उसको मिल सकता है? तो इस वजह से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य है। जी, एकदम इलाहाबाद हाई कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं। जिन्होंने ये जो कहा है एकदम सही कहा है। धर्म के आधार पे तो होना ही भी नहीं चाहिए। और आरक्षण जो है, आरक्षण तो एक हम लोगों के लिए देखा जाए, हम लोग तो जनरल हैं, हम लोगों को भी तो आरक्षण नहीं मिलता है हम लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलता है। वैसे को हाई कोर्ट ने ये जो कहा है बहुत अच्छा कहा है। धर्म परिवर्तन के बाद जो है आरक्षण जो है नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, और हम लोग हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। जनरल को भी गरीबों को मिलता है आरक्षण। आपको क्या लगता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया? देखिए, बहुत अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है ये। और निश्चित रूप से देखिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में देखिए अभी चर्चाएं हो रही हैं, हम सुन रहे हैं। देखिए उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हिंदू, बौद्ध और सिख के अतिरिक्त किसी को जो है इस प्रकार का लाभ जो है नहीं दिया जाएगा। जो अब देखिए अब धर्म परिवर्तन करके लोग तमाम प्रकार के लाभ इधर ये भी लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक और स्वागत योग्य फैसला है और इसकी सराहना होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी, जो इस तरह करे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बिल्कुल स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पे इससे जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को अब लाभ मिलेगा। जो लोग इस लाभ से वंचित हो पा रहे थे, इन लोगों की वजह से उन लोग असल में अब उन लोग को लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पे स्वागत योग्य फैसला है हाईकोर्ट का। बिल्कुल, यह आदेश हमें लगता है कि लेट हुआ और पहले आना चाहिए था। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जो दिया है बहुत ही स्वागत के योग्य है और निश्चित तौर पे जो भी जिनकी भी सूचना जाए, जो भी जिलाधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी एक सूची बना करके उनको जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो की जाए। हम सब जितने लोग यहाँ आए उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। इस तरह से कोर्ट का आदेश है, क्या सोचते हैं? सर, ये स्वागत योग्य है आदेश, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो ये जो संविधान अनुच्छेद SC/ST आदेश 1950 के पैरा 3 में कहा गया कि हिंदू, बौद्ध और सिख के अतिरिक्त बाकी अदर कास्ट मतलब जो अन्य धर्म वाले लोग हैं उनको किसी तरह का SC/ST का तो उसमें है ही नहीं, तो आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी सर ने कहा कि जो है जो दोहरा लाभ ले रहे हैं वो दोहरा लाभ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इससे धर्मांतरण जो हो रहा है वो भी रुकेगा और मैं वाकई में जिसके लायक जो पात्र है उसी को मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, वो दोहरा लाभ लेते हैं। एक तो लालच, बस क्योंकि जाति और धर्म
ये जन्म से निर्धारित होता है, मतलब जन्म से ही लोगों को मिलती है, तो जल्दी कोई स्वेच्छा से तो परिवर्तित नहीं करता, लालच बस जाएगा। अगर उनको ये पहले से आभास हो जाएगा कि हमको जो है इस तरह का लाभ नहीं मिलेगा आगे चल के सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में, तो मुझे लगता है कि ये ठीक ही है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं। और इस निर्णय का असर जो है हमारे जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी बहुत पड़ेगा। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है, पंजाब इस समय लगभग कन्वर्जन के मतलब ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है। जो दलित समुदाय था वो पूरा का पूरा क्रिश्चियन में हो गया है। तेलंगाना है, तमिलनाडु है, सबके सब लगभग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो जो हमारा मूल मतलब दलित समुदाय था वो तो बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। नाम के लिए है कि इतना परसेंट है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो क्या है, चूँकि आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है तो वो दलित में भी गिने जा रहे हैं और वो धार्मिक रूप से वो क्रिश्चियन हो चुके हैं या फिर कहीं कहीं इस्लाम को अंगीकार कर चुके हैं। तो एक तरह से वो डेमोग्राफिक चेंजेस पूरा हो रहा है और अगर प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर हम इस चीज़ को रोकते हैं, मतलब जैसा कि जो माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका यही वो होगा, निष्कर्ष निकलेगा कि अगर हम इसको रोक लगाने में सक्षम होते हैं तो इस तरह का डेमोग्राफिक चेंजेस को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और डेमोग्राफिक चेंजेस को अगर हम रोक पाए तो हमारे समाज में जो बहुत सी समस्याएं हैं उनको हम शायद रोक पाएंगे। जी, आपको क्या लगता है जो आदेश? तो ये आदेश हाई कोर्ट का जो हुआ है वो संवैधानिक रूप से बहुत सही हुआ है। ये कई सालों से जो ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था कि वो वहाँ आप अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हो, उसके बाद अब आप आके ये आरक्षण व्यवस्था एक जाति आधारित व्यवस्था है। जातिया तो हिंदुओं में है, आपके यहाँ तो है नहीं। तो अब आप बताइए, अब आप आइए कि आपके यहाँ कितनी जातियाँ हैं। आप बताइए, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कम्युनिटी है। अब आप आइए, अब आप बताइए कि आपके यहाँ कितनी जातियाँ हैं, कितनी जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। जाति आधारित व्यवस्था हिंदुओं में है और यह आरक्षण जाति आधारित है। तो ये उन्हीं के लिए कल भी था, आज भी है। बीच में ये सरकार के संवेदनहीनता की वजह से, जैसे अभी आज आया है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं। आसाम में 57 लाख और बंगाल में 57 लाख और आसाम में 50 लाख, इस तरह से। तो इस तरह से लोगों को ले आकर समाज के जो अपने देश के लोग हैं, जिनको अपने देश के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये दूसरे लोगों को देने का काम पिछली सरकारें हमेशा से ये करती रही हैं। आज हाई कोर्ट ने उसी पर रोक लगाया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो अपने आप में बेहद अहम है और निश्चित तौर पर जो लोग धर्म परिवर्तन कर दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको किसी भी कीमत पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अधिकतर मामलों में देखने को यह मिलता है कि लोग SC ST होते हुए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और इसके बाद भी SC ST आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सख्त आदेश दिया है और कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। ये संविधान के साथ धोखा है। हमारे साथ कानपुर में तमाम लोग उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद भी आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं, तो ऐसे में क्या वो इसे जायज़ समझते हैं या फिर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे लेकर के उनकी क्या समझ है, क्या सोचते हैं। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है कि SC ST का आरक्षण लेने के लिए लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और आरक्षण भी लेते रहते हैं, उसे गलत बताया, आप किस नजरिए से देखते हैं इसे? हाँ, मैंने कल आज न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी है कि जो लोग SC ST समाज से आते हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और फिर भी वो आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो कानून है उनमें कुछ ना कुछ लूप पॉइंट्स हैं जिनका फायदा जो है वो समाज विरोधी, देश विरोधी लोग उठाते हैं। उसी लूप पॉइंट का एक फायदा इसमें भी उठाया जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करने वाली एजेंसियां हैं ये इनको पैसे का लालच देके या दबाव में लेकर के या थोड़ा सा किसी और तरीकों से धर्म परिवर्तन के लिए लालच देती हैं और ये उस लालच में फंस करके, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो पॉलिटिकल फायदा हो, उसके लिए ये लोग अपने धर्म को बदल लेते हैं और फिर भी वो आरक्षण का लाभ उठाते रहते हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। यदि आप हिंदू धर्म का आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो आपको ईसाई धर्म में नहीं जाना चाहिए या किसी भी धर्म में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो दूसरा धर्म क्यों ना। और अगर आप चले गए हैं तो हर धर्म की एक मान्यता होती है, उसके अनुसार आरक्षण है या नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म में गए हैं या ईसाई धर्म गए हैं, वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए।
लेकिन आप ले रहे हैं तो इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, देश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और देश की सुरक्षा को भी खतरा हो रहा है। मतलब आप ये मानते हैं संविधान के साथ धोखा है? बिल्कुल, ये संविधान के साथ 100% धोखा है। आप खुद ही बताइए कि आप हैं हिंदू में आप SC/ST जाति के हैं, उससे आप आरक्षण ले रहे हैं, पिछले 70 वर्षों से आरक्षण ले रहे हैं, आपकी कई पीढ़ियां आरक्षण ले चुकी हैं। आज आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप धर्म छोड़ के चले गए। ठीक है, आप धर्म छोड़ दीजिए तो उससे मिलने वाली सुविधाएं भी खत्म कर छोड़ दीजिए, उसको क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है। अब ऐसा आप भी ये मानते हैं कि धर्म छोड़ दिया तो आरक्षण भी छोड़ दें? देखिए, पहली बार मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने बोला SC/ST, जबकि जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया है वो ये है कि सिर्फ SC, क्योंकि इस भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति, जिसको ST हम लोग कहते हैं, जिसको आदिवासी कहते हैं, वो दुनिया में जितने भी धर्म है किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और उसका ST का स्टेटस बना रहेगा, ये भारतीय संविधान कहता है। लेकिन SC के साथ ऐसा नहीं है। SC के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि SC में जो हिंदू समाज जातियां हैं वो SC में आती है, उनको SC का रिजर्वेशन मिलता है। जबकि अगर वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं तो उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ना कि उनको SC/ST का मिलना चाहिए। ये पेपर में तो जो है हिंदू लिखते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज मान्यता अपनाते हैं वो अन्य धर्म की अपना लेते हैं। इस वजह से ये दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है जो छल के श्रेणी में आता है। लेकिन SC को ST के साथ इस मामले में, धर्म के मामले में जोड़ देना एकदम गलत है, जबकि हाई कोर्ट ने सिर्फ SC के लिए बोला है, ST के लिए बोला ही नहीं है। मानते हैं कि SC को ऐसा नहीं करना चाहिए? एकदम नहीं करना चाहिए। और अगर वो, क्योंकि वो पेपर में हिंदू ही दर्शाता है, ऐसा नहीं है कि वो पेपर में क्रिश्चियन बना हुआ है। अगर पेपर में क्रिश्चियन बन जाएगा तो उसको तो माइनॉरिटी का स्टेटस, कहीं पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे क्रिश्चियनिटी दिखाएंगे, माइनॉरिटी में आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। आप हिंदू का सर्टिफिकेट लगाते हैं और उसके बाद आप अन्य धर्मों का जैसे मान्यता में अपना लेते हैं। ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे। आप तो हिंदू से निकल नहीं रहे हैं, लेकिन आप दूसरी चीजों को अपना ले रहे हैं। इस वजह से लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा धर्म अपना लिए तो वो तो माइनॉरिटी हो ही जाएंगे। धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था जाति आधारित है और वहाँ पर न तो आर्थिक आधार दिया गया है, न ही कोई इस तरह की और श्रेणी है जिसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। और माना यह गया है कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है और जातियों के आधार पर ऊंची श्रेणियां बनती है, नीची श्रेणियां बनती हैं। तो कुछ जातियां ऊंची जातियां होती हैं, कुछ जातियां निचली जातियां होती हैं। तो हिंदू धर्म में चूंकि जाति के आधार पर असमानता है, इसलिए जब तक आप हिंदू धर्म में हैं तब तक आपको आरक्षण दिया जाएगा, जिससे आप सबल होकर के ऊंची जातियों के समकक्ष आ सके। लेकिन जब आप दूसरे धर्म में धर्मांतरण करके जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप असमानता की जो भावना उन धर्मों में नहीं है। इस तौर से माना जाता है कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या बौद्ध धर्म हो, वो जातिगत असमानता को स्वीकार नहीं करता है। और जब जातिगत असमानता को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से उस आरक्षण को भी नहीं लेना चाहिए। यह निर्णय पूरी तरह से सही है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? मैं इस निर्णय को टेक्निकल और सोशल जो ताना बाना बुना हुआ है उस पक्ष के रूप में देखना चाहूँगा। टेक्निकल इसलिए है कि जब संविधान ने एक लिस्ट बना दी है, आपके SC, OBC, ST, इनकी एक जातिगत लिस्ट बना दी है, उस लिस्ट के हिसाब से जो उसमें फॉलो करता है, जो आता है, वो उसको आरक्षण मिलता है। अगर कोई दूसरे धर्म में चला जाता है तो इस तरह के बदलाव किए जाना चाहिए कि क्या वो उस लिस्ट में फॉलो होगा कि नहीं होगा। जैसे सर हमारे साथी ने बोला कि वो ST में तो प्रावधान है कि वो कुछ भी धर्म अपना सकता है, तो SC में क्यों नहीं? सामाजिक, जो मैं उसका ताना बाने के पक्ष में बोल रहा था कि हमारा जो उद्देश्य था किसी भी कैटेगरी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वो बेचारे कमजोर थे, तो सामाजिक रूप में से उठाने के लिए जातिगत व्यवस्था लाई गई, रिजर्वेशन वगैरह लाया गया। तो जब समाज को बढ़ाना है तो वो दूसरा धर्म भी परिवर्तित कर लेता बेचारा, तब भी तो उसका सामाजिक और आर्थिक जो वो था वो तो छिन गया, वो तो टूट गया। तो अगर इस स्तर पर कोई बिल्कुल चेंज कर रहा है तो संविधान के स्तर पर भी ऐसे चेंजेस आने चाहिए कि वो उस समाज को जोड़ के चले, उस धर्म में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देना चाहिए जो ST के लिए है। ST के लिए जो है तो SC में क्यों नहीं?
तो आप ये कहना चाहते हो जो प्रावधान एसटी के लिए है, अगर वो कोई धर्म अपनाते हैं तो उनका स्टेटस बना रह सकता है, तो ऐसे में जो एससी है उनका भी स्टेटस वैसे ही बना रहना चाहिए। कुछ उस बदलाव लेके आप उस चीज को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे को इन द एंड में तो इंसान को आगे बढ़ाना है, इंसान की जरूरतों को पूरा करना है, इंसान की लाइफस्टाइल को पूरा करना है। वो बेचारा धर्म परिवर्तन करके अपनी अज्ञानता की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से अगर बदल देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सही हो जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।